गुड मॉर्निंग गाइस। वर्ड मीनिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा चट्टान है, जिसे आइए हम मिलजुल कर चुटकी में सॉल्व करते हैं। मतलब एक ट्रिक से हजारों वर्ड्स। जैसे एक ट्रिक है गाइस, बिफोर प्लस V4। V4 मतलब के पहले या से पहले, और V4 मतलब वर्ब में ING। जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, टीच से टीचिंग। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि V4 मतलब क्या होता है और V4 मतलब क्या होता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया ट्रिक का, तो हजारों वर्ड्स बनाना बिल्कुल ईजी है। आप मुझे फॉलो कीजिए, आप भी बना सकते हैं। जैसे बनाइए, बिफोर टीचिंग मतलब पढ़ाने से या के पहले, पढ़ाने के पहले या पढ़ाने से पहले। देखिएगा, अच्छे टीचर जो हैं वो कहते हैं कि हमें पढ़ाने से पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप भी अच्छे टीचर हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आपको पढ़ाने के पहले पढ़ना चाहिए या पढ़ाने के पहले पढ़ो। अगला वर्ड बनाइए, बिफोर स्पीकिंग मतलब बोलने के पहले या बोलने से पहले। कहा जाए कि बिफोर सेइंग एनीथिंग। से माने कहना, तो करे कि बिफोर सेइंग एनीथिंग मतलब कुछ भी कहने से पहले। कहते हैं ना कि कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश स्पोकन कहलाएगा। मैं बताऊंगा ये कैसे बोलना है, घबराइए नहीं। थोड़ा और भी वर्ड बनाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे बिफोर टेकिंग एडमिशन मतलब नामांकन कराने के पहले। कहा जाए कि बिफोर फाइटिंग दी इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ने के पहले। कहा जाए कि बिफोर परचेजिंग, परचेज मतलब होता है खरीदना, तो बिफोर परचेजिंग मतलब खरीदने के पहले। कहा जाए कि बिफोर गोइंग मतलब जाने के पहले, बिफोर कमिंग आने के पहले। कहा जाए कि बिफोर रीचिंग, रीच माने पहुंचना, तो बिफोर रीचिंग मतलब पहुंचने के पहले। अब जो है हजारों को वर्ड जो है आप खुद से बना सकते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। जैसे बिफोर वॉकिंग टहलने के पहले, बिफोर रनिंग दौड़ने के पहले, बिफोर प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट खेलने के पहले, तो बिफोर ईटिंग मतलब खाने के पहले, बिफोर टेकिंग टी चाय पीने के पहले, तो बिफोर वीपिंग रोने के पहले, बिफोर लाफिंग हंसने के पहले, बिफोर स्माइलिंग मुस्कुराने के पहले, बिफोर बीटिंग मारने के पहले। कहते हैं ना, मारने के पहले सोचना चाहिए। तो बिफोर किलिंग मतलब हत्या करने के पहले। तो जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। जैसे थिंक मतलब होता है सोचना, तो सामने वाले को कहिए कि थिंक बिफोर स्पीकिंग मतलब बोलने के पहले सोचो। कहा जाए, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि यू
शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। मतलब आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि गाइस शुड मतलब होता है चाहिए। तो करें कि यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए। करें कि बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले। और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, बनाइए। जैसे कहेंगे कि वी शुड स्टडी, हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। बिफोर टीचिंग, मतलब हम लोग को पढ़ाने से पहले स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कहा जाए कि दे शुड आस्क, दे शुड आस्क मतलब उन लोग को पूछना चाहिए, या दे शुड आस्क परमिशन, मतलब उन लोग को परमिशन जो है लेना चाहिए, पूछना चाहिए। कहेंगे बिफोर गोइंग, जाने के पहले। अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि वर्ड बन रहा है कि नहीं, सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों बन रहा है तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर मैं अपने बुक में बहुत पहले लिख दिया था। मैं चाहूँगा कि बुक की तरफ ले चलूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बिफोर प्लस V4, मैंने यहाँ वर्ड भी बनाया है। जैसे बिफोर स्पीकिंग मतलब बोलने के पहले या बोलने से पहले। सेकेंड वर्ड है बिफोर परचेजिंग, मतलब खरीदने के पहले या खरीदने से पहले। अगला वर्ड है बिफोर फाइटिंग दी इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ने के पहले या चुनाव लड़ने से पहले। और इन सारे वर्ड्स के मदद से मैंने यहाँ सेंटेंस भी बनाया है। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलने से पहले नहीं सोचता है तो बाद में पछताएगा, दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जाएगी। हो सकता है कि अच्छा खासा दोस्त भी जो है आपके हाथ से चला जाए, आपके लाइफ से चला जाए। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं आपको पहले सोचना चाहिए। तो सेंटेंस कह रहा है कि यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए बिफोर स्पीकिंग, मतलब बोलने के पहले या बोलने से पहले। अगला सेंटेंस कह रहा है, यानी कि सेंटेंस नंबर सेकेंड करे कि हम लोगों को जाने से पहले इजाज़त लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस मैंने अभी बताया भी था। करे कि वी शुड टेक परमिशन, टेक के जगह पर आप आस्क भी कर सकते हैं कि वी शुड आस्क परमिशन। करे कि बिफोर गोइंग मतलब जाने से पहले। अगर जाने से पहले आप परमिशन नहीं लेते हैं, इजाज़त नहीं लेते हैं, मतलब आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए कहीं पार्टी से आना हो, फंक्शन से आना हो, या कहीं गए हैं, जिसके यहाँ गए हैं उसके यहाँ आने से पहले परमिशन लेना पड़ता है। और ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है कि कैसे परमिशन लेंगे, जाएंगे तो कैसे परमिशन लेंगे और आएंगे तो कैसे परमिशन लेंगे। ये दोनों सिचुएशन मैंने बताया है। ओके गाइस, अगला सेंटेंस कह रहा है कि आपको चुनाव लड़ने से पहले जनसंपर्क करना चाहिए। अगर कोई नेता हो, चुनाव लड़ना चाहता हो और जनसंपर्क ना करे, लोगों से मिले ही नहीं, तो चुनाव जीतेगा? बिल्कुल नहीं जीत सकता है। उसको चुनाव लड़ने से पहले जनसंपर्क करना चाहिए। तो सेंटेंस आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। बंद कमरे में स्पोकन तो करना नहीं है, एकदम ओपन फील्ड में करना है, खुले शेर की तरह स्पोकन करना है। बंद कमरे में अगर कोई स्पोकन सिखा रहा है तो बंद कमरे में बोलिएगा, फील्ड में कैसे बोलिएगा? हिंदी जहाँ जहाँ आपको बोलना पड़ता है, घर से जहाँ निकल जाते हैं फ्रॉम बेड टू बेड, तो हर जगह हिंदी बोलना पड़ता है। उसी तरह से हर जगह आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो सिचुएशन जानना है, और मैं जब जब पढ़ाता हूँ तो सिचुएशन बताता हूँ। जैसे यहाँ सिचुएशन कह रहा है ना कि आपको चुनाव लड़ने से पहले जनसंपर्क करना चाहिए। तो जनसंपर्क का अंग्रेजी क्या होता है? कंसल्ट द पब्लिक। अब हम सेंटेंस बनाएंगे कि यू शुड कंसल्ट द पीपल या पब्लिक।
बिफोर फाइटिंग द इलेक्शन। अब सोचिए कि वर्ड बनाना आसान हुआ, सेंटेंस बनाना आसान है, तो इंग्लिश बोलना आसान है कि नहीं। मैंने पहले दिन बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीज़ चाहिए। पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा टॉपिकल नॉलेज, तीसरा मॉडल्स वर्ब की जानकारी, और चौथा इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। क्योंकि माहौल तो हमें गाली सिखा देता है, गाना सिखा देता है, तो इंग्लिश क्यों नहीं, हम हर चीज़ सीखेंगे। मैं जैसे माहौल पर गाइड किया हूँ, इन्वायरमेंट पर, वैसे आपको करने की आवश्यकता है। और रही बात वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग तो हम लोग सीख रहे हैं, इकाई दहाई में सीख रहे हैं, 1-2 में नहीं। ओके गाइस। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में या फ्रेंड सर्किल में या रिश्तेदारी में या आप खुद अगर यूट्यूब पर भटक रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि किस तरह फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके गाइस। सबसे पहले जानिए कि मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। ये रहा मेरे ऐप का नाम। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। जरा सोचिए, जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, मतलब पूरे परिवार का इंग्लिश का व्यवस्था है। चाहे जिस तरह का भी इंग्लिश की ज़रूरत हो आपके परिवार में, हर तरह का इंग्लिश मिलेगा। जैसे अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई किड्स है, तो उसको यहाँ देते हैं हम किड्स स्पोकन, मतलब किड्स को स्पोकन सिखाते हैं। 2 नंबर में किड्स ग्रामर, आपके बच्चों को जो यहाँ ग्रामर सिखाया जाता है। 3 नंबर में आपको मिलता है किड्स के लिए किड्स IQ, यानी कि आपके बच्चे का IQ कैसे डेवलप करेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये भी यहाँ सिखाया जाता है। यानी कि किड्स के लिए 3 कोर्स हो गया। 2 नंबर में जाइएगा तो आपको मिलता है एडल्ट स्पोकन, मतलब अगर आपके फैमिली में कोई एडल्ट है, यानी कि बड़ा स्टूडेंट हो, मैट्रिक के ऊपर हो, कोई जॉब होल्डर्स हो, बिजनेसमैन हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, तो उसके लिए यहाँ पर एडल्ट स्पोकन है। वो अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मैं अनपढ़ को भी स्पोकन सिखाता हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ। कैसे सिखाता हूँ, ऐप पर आइए, आपको पता चलेगा। ओके गाइस। 3 नंबर में आपके मिलता है जनरल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर, मतलब अगर आपके फैमिली में कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में बच्चा हो, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, या अलग अलग स्टेट का किसी भी बोर्ड से हो, तो उसको जो है जनरल ग्रामर में पढ़ाता हूँ। और यदि आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाला हो, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, तो उसको यहाँ मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाता हूँ। और इस सारे कोर्स को कवर करने के लिए 4 नंबर में आपको यहाँ मिलता है 5 e-बुक्स। अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा बुक आपको मिलता है, ध्यान दीजिए। ये रहा बुक नंबर 1, जो प्री नर्सरी से नर्सरी तक जो है, प्री नर्सरी से UKG तक। ये रहा बुक नंबर 1, जो प्री नर्सरी से UKG तक आपके बच्चों को स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा होगा 6 in 1, मतलब इसमें 6 किताब है। इंग्लिश है, हिंदी है, GK है, SST है, मैथ है, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ लिखा होगा, देखिएगा, कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ये रहा वॉल्यूम 2 in 1, ये 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों सिखाता है। ये रहा वॉल्यूम 3,
ये 5 से 8 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों सिखाता है। इस पर लिखा होगा 2 in 1। ये रहा बुक नंबर 4 जो 8 से 10 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों सिखाता है। और ये रहा वॉल्यूम 5 आपके बच्चों को 10 से 12 तक स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा लिखा होगा न्यूज वर्ड्स, न्यूज हेडलाइंस। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। मतलब ये आपके बच्चों को सिर्फ स्पोकन नहीं सिखाता है, ग्रामर नहीं सिखाता है, बल्कि इंग्लिश अखबार पढ़ना भी सिखाता है। इंग्लिश का हेडलाइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसका ग्रामर डिफ़िकल्ट होता है। वो सारे रूल्स दिए गए हैं कि हेडलाइंस का अर्थ कैसे निकालेंगे, अंदर जो न्यूज़ जो पब्लिश रहता है उसमें थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो क्लासिफाइड वर्ड्स इसमें दिया गया है। जैसे पॉलिटिक्स का, क्राइम का, मिसाप का, इंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का, हर वर्ड्स जो है क्लासिफाइड दिया गया है। मतलब ये स्पोकन का कंप्लीट किट है। एक और किताब आने वाली है जो इसमें जुड़ जाएगा, घबराइए नहीं, मतलब अगले 1-2 महीने में आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्सेज तो अच्छे हैं, इसका ड्यूरेशन क्या है, चार्जेस क्या है। तो मैं आपको इनवाइट किया था कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, बस 2 मिनट बने रहिए, अभी मैं बता रहा हूँ। ये जितना कोर्स आप देख रहे हैं ये सारा कोर्स है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का। 1 साल का जो है एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। घबराइए नहीं, ये एक्चुअल प्राइस है, ये उसके लिए है जो कैपेबल है, जो दे सकता है। बट किसान भाई के बच्चे हों, मजदूर भाई के बच्चे हों, या रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रोड साइड में जो फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, या हॉकर्स हैं जो मोहल्ले मोहल्ले घूमकर जो है कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों के लिए मैंने एक कूपन दिया है जिसका नाम है BPL 1D। जहां 9,999 लिखा होगा वो ठीक ऊपर ये कूपन है, उसको जैसे क्लिक कीजिएगा ये 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपया में, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं तो उनका भी चार्जेस इसी में है। इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि आप मेरे ऐप पर चले आइए। अगर आपको मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही हो, मेरी पढ़ाने का अंदाज समझ में आ रहा हो, तो डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप मेरे ऐप पर चले आइए। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। घड़ी इशारा कर रही है, ऑफलाइन भी क्लास मुझे लेने जाना है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।